भौतिक विज्ञान चल रहा था, बस इस कल जो है भौतिक विज्ञान में इसके मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं तथा इनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज जानते हैं गति के बारे में। राशियां कितने प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है तथा योग के नियमों का पालन करती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। तथा अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसी बात को लिख लेते हैं। लिखिए राशियां, पहली हेडिंग डालिए राशियां। राशियां देखिए, राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक अदिश राशि, नंबर दो सदिश राशि। हेडिंग डालिए अदिश राशियां। हेडिंग डालिए अदिश राशि। वो भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लिखो, जैसे द्रव्यमान, कार्य, आयतन, समय, ताप, ऊर्जा आदि। द्रव्यमान, कार्य, आयतन, समय, ताप, ऊर्जा। नोट लिखिए इंपॉर्टेंट डाल के। इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि की सदिश राशि क्या है, अदिश राशि। ताप क्या है, लिखा हुआ है सामने। ताप कैसी राशि है, ये सब छोड़ देना लेकिन इन तीनों को सदा याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यही बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। विद्युत धारा, ताप, दाब अदिश राशियां होती हैं। कैसी राशियां होती हैं भैया, अदिश राशियां होती हैं। इन तीनों को तो भूलना ही नहीं, ध्यान रखना भैया। ऊपर के 4-5 एग्जाम्पल चाहे भूल ही जाना, बस ये मत भूलना कि अदिश राशियां में केवल परिमाण होता है,
दिशा नहीं होती, इसको मत भूलना, क्योंकि इसकी परिभाषा से ही प्रश्न बनता है पहला प्रश्न कि किन राशियों के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। तो सदिश राशि के साथ साथ और अदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है। हो गया। अब डालिए हेडिंग सदिश राशियां। लिखिए सदिश राशियां। वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें दूसरा प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है, इंपॉर्टेंट, कि ऐसी कौन सी राशि है जो योग के निश्चित नियम का पालन करती है। तो कौन सी राशि है भैया? सदिश राशि। लिखिए तथा योग के योग के निश्चित नियम का पालन करती है, निश्चित नियम का अनुसरण करती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी और दिशा के साथ साथ योग के निश्चित नियम का पालन करेंगी, तभी वो सदिश राशियां होंगी। लिखो एग्जाम्पल, लिखिए जैसे वेग, त्वरण, बल, दूरी, विस्थापन आदि। सदिश पढ़ रहे हो यार? सदिश में दूरी नहीं आती, दूरी यहां लिख दो, दूरी छूट गया है शायद। हो गया भैया? अब नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। देखिए बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। बल का बंद करो, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है तथा एसआई पद्धति में क्या होता है?
न्यूटन होता है। अगर दोनों मात्रक बल के हैं तो दोनों में कोई संबंध भी होगा, वो भी लिख लीजिए। हेडिंग डालिए न्यूटन तथा डाइन मात्रकों में संबंध। न्यूटन तथा डाइन मात्रकों में संबंध। एक न्यूटन बराबर कितना होता है भैया? एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। उतारो। अब देखिए कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है तथा एसआई पद्धति में जूल होता है। देखिए कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है तथा एसआई पद्धति में जूल होता है। अगर दोनों की पद्धति मात्रक कार्य का है, दोनों अर्ग और जूल, जैसे न्यूटन और डाइन में संबंध हुआ है, वैसे जूल और अर्ग में भी संबंध होगा। लिख लीजिए उसको भी। अर्ग तथा जूल मात्रकों में संबंध। एक जूल बराबर कितना होता है भैया? 10⁻⁷ कितना अर्ग। हर प्रश्न में, हर लाइन में प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही रट लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सीधा पर ही पूछता है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है या एक जूल किसके बराबर होता है। हो गया भैया। अब लिखिए वृत्तीय गति। लिखिए वृत्तीय गति। हेडिंग डालिए वृत्तीय गति। ये थोड़ा थोड़ा वेग और विस्थापन के बारे में बता दें कि डायरेक्ट सीधा वृत्तिगत पे आए? बता दें। लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा। हालांकि क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। हो सकता है कि त्वरण का मात्रक ही पूछ ले या वेग का मात्रक पूछ लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, फिर व्यक्तिगत पे आते हैं। व्यक्तिगत एक अलग चैप्टर हो जाएगा, ठीक ना? लिख लीजिए। लिखिए विस्थापन। लिख लीजिए एक निश्चित दिशा में विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं
के बीच की लंबवत दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको चाहे याद होगी चाहे नहीं, लेकिन बिना इसके मात्रक याद किए परीक्षा में मत जाना। लिखो, यह एक कैसी राशि है भैया? विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, लिखा चुके हैं ऊपर, लिख लीजिए। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। हो गया। वेग का मात्रक क्या हुआ? विस्थापन का मात्रक क्या हुआ? मीटर। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है तथा त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड कैसे होता है इसको भी दिखा देंगे। पहले वेग की परिभाषा लिख लो, वेग का मात्रक कैसे निर्माण हुआ इसको देख लो, फिर त्वरण का मात्रक कैसे बना इसको भी जान लो, ताकि रटो, मान लो भूल जाओ रटने के बाद तो परीक्षा में बना सको, ये भी ज्ञात हो जाए ना। भाई ये मात्रक आया कहां से? आया तो होगा कहीं से, ये मात्रक कहां से आया इसका भी ज्ञान हो जाए। मान लीजिए इतना मटेरियल ज्यादा रहता है परीक्षा के दौरान, तो भूल जाओ तो निकालने की भी क्षमता तुम्हारे पास हो। लिखो, वेग लिखिए, अब मात्रक निर्माण कैसे हो रहा है वो भी जान लेना। लिखो, वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड तय की गई दूरी को प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति होता है। उतार लो, फिर बताएं कि मीटर पर सेकंड आया कहां से, कैसे ही इसका मात्रक मीटर पर सेकंड ही क्यों बना। हाँ यार, देखते हैं, व्यवस्था बहुत जल्द इसी हफ्ते कोशिश रहेगी, कर देंगे। देखो, हो गया। अब कलम थोड़ी देर बंद रखो, पहले इसका मात्रक समझ लो।
एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। किसी वस्तु के विस्थापन की दर, किसकी दर को? विस्थापन का ही प्रयोग हुआ है इसमें। विस्थापन की किसके प्रति? एक जो विस्थापित करेंगे, जो विस्थापन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी तय की जा रही है, ये प्रश्न कह रहा विस्थापन में कि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहेंगे? विस्थापन। जो ये लंबवत दूरी तय की जा रही विस्थापन में, उसमें अगर समय का ज्ञात हो जाए तो क्या हो जाती है? वो वेग हो जाता है। यही तो कह रहा है कि प्रति सेकंड में तय की गई दूरी, जो ये दूरी तय किया है विस्थापन के साथ, इसी में जितना समय ले लिया है वो क्या हो गया है? वेग। वेग का मतलब चाल होता है। क्या होता है? चाल। यही है। अभी जब हम टाइम के बाद चाल समय पढ़ा रहे थे तो चाल बराबर पढ़ा के आए हैं क्या भैया? दूरी बटा समय। इसी चाल बराबर दूरी बटा समय से ही इसका मात्रक निकला है। जब ये प्रति सेकंड में दूरी तय कर रहा है, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक से जो समान होते हैं, जब उसकी जो दूरी होगी किलोमीटर में होगी तो उसका जो समय होता है किसमें होगा? घंटे में होता है। लेकिन जब उसकी तय की गई दूरी जो है मीटर में होगी तो उसका जो समय होगा किसमें होगा? सेकंड में होगा। इसकी जो एक निश्चित दिशा तय कर रहा है, अगर प्रति सेकंड में तय कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो मात्रक रहा होगा दूरी तय करने किसमें रहा होगा? मीटर में, क्योंकि दोनों मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। प्रति सेकंड में तय कर रहा है तो हम भी लिख देंगे क्या भैया? सेकंड। मात्रक का निर्माण क्या हुआ? मीटर प्रति। क्या लिखे हूं? हो गया। अब लिखो त्वरण। त्वरण का मात्रक कैसे बना इसको भी देख लो। हो गया। लिखो त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, देखिए त्वरण, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हो गया भैया। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आया इसके बारे में जान लो। किसकी परिवर्तन की दर कह रहा है भैया? वेग परिवर्तन की दर। वेग हमारा यही है। इसमें विस्थापन की दर को क्या कहे? वेग कहे। अब विस्थापन की दर को वेग कहे तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। भाई वेग परिवर्तन की दर को क्या कह रहे हैं? त्वरण। देखिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर जितने समय में होगी उसी को इंक्लूड करते हुए क्या बनाया जाता है भैया? त्वरण का मात्रक बनाया जाता है। वेग परिवर्तन की दर का क्या मात्रक निकाले हो भैया? लिखते वेग परिवर्तन की दर की जगह लिख दो मीटर प्रति सेकंड। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बनाने में जितना समय लगा उसका भी मात्रक लिख लो। पहला मात्रक अगर सेकंड में है तो दूसरा मात्रक भी किसमें होगा? सेकंड में होगा।
तीसरा पद कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड इंटू सेकेंड, यही हो जाएगा। अगर 2 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां सेकेंड गुणे सेकेंड लिखा हो तो सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हो मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक का निर्माण कहां से हुआ पता चल गया, रखने में कोई दिक्कत। मात्रक का निर्माण आपकी परिभाषा से ही हुआ है। जैसे जैसे आपकी परिभाषा कह रही है वैसे वैसे ही मात्रक चल रहा है और उसी प्रकार मात्रक का निर्माण हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, अब नोट कर लो। क्या हो गया